आपने देखा कि हमने पंचपीर जो थे उनको कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा जो राजस्थान के बचे हुए लोक देवता है ना, हमने पंचपीर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब पंच की पीर के बाद जो बचे हुए लोक देवता है, उन लोक देवता को हम एक बार वापस यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं उनको पढ़ लेंगे पूरा। तो उस लोक देवता के क्रम में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण लोक देवता है जिनको पंचपीर में नहीं गिना जाता, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज्यादा बनता है। इसके बारे में हम बात करेंगे वीर तेजा जी के बारे में। किसके बारे में? वीर तेजा जी के बारे में उनको बात करनी है। मुख्य बात में सबसे पहले अपन जानते हैं किसकी बात करेंगे? जन्म की। किसकी बात करेंगे? जन्म की। जन्म लगभग 1073 ईस्वी के आसपास खड़नाल नागौर में। कहां पर हुआ था? खड़नाल नागौर। ये आपको याद रखना है। खड़नाल नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है खड़नाल। क्या नाम है उसका? खड़नाल। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये कौन से वंश के थे? ये धोलिया वंश था और ये जाट थे। धोलिया जाट ना, कौन थे ये? जाट थे। जाट परिवार से बिलोंग करते थे। जाट परिवार से धोलिया जाट थे ये। इनका जन्म 1073 खड़नाल नागौर धोलिया जाट थे ये। अब अपन आगे बात करते हैं कि पिता का नाम। पिता बक्साराम जी, या फिर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए ताहड़ जी। क्या नाम मिलेगा? बक्साराम जी या ताहड़ जी। बक्साराम जी या ताहड़ जी इनका पिता का नाम था। माता जो थी वो थी इनकी राम कंवरी। क्या नाम था माता का? राम कंवरी इनकी माता का नाम था। माता राम कंवरी। पिता का नाम बक्साराम जी या ताहड़ जी धोलिया जाट थे। जाट वंश से बिलोंग करते थे। माता का नाम हो गया राम कंवरी। उनकी पत्नी का नाम था पेमल देवी। पेमल देवी जो कहाँ की थी? अजमेर। कहाँ की थी? अजमेर की। ध्यान रखना आपको। उनकी दो बहनें थी। एक तो थी राजल और बोंगरी। ये दोनों बहनें थी। किसकी बहनें थी? वीर तेजा जी। ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तेजा जी का जन्म एक लगभग 1073 ईस्वी के आसपास खड़नाल नागौर में हुआ था। उनके कौन से वंश से थे? तो वो धोलिया जाट से बिलोंग करते हैं। पिता का नाम बक्साराम जी या ताहड़ जी उनको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद माता का नाम राम गौरी था। पत्नी पेमल देवी अजमेर की रहने वाली थी और बहनें जो थी वो राजल और गोंगरी थी। ये इनके जीवन से संबंधित माता पिता भाई बहन के बारे में सामान्य सा इतिहास आपका है। सेकेंड आता है इनके उपनाम क्या है? उपनाम। इनको किन किन नामों से जाना जाता है? इनके उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? तो काला और बाला के देवता। काला और बाला के देवता। देखिए काला और बाला क्या है? काला का मतलब तो सांप काले होते हैं। बाला क्या है? बाला एक रोग हुआ करता था जिसको अपन क्या बोलते हैं? नारू रोग। नारू रोग जो पहले बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था और इसको सामान्य भाषा में क्या बोला जाता था? बाला, है ना। तो जब भी ये रोग होता था तो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? तेजा जी की पूजा करते थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? काला और बाला के देवता। काला मतलब सांप और बाला के देवता। गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता क्योंकि गायों की क्या की थी इन्होंने? रक्षा की थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? गोरक्षक देवता। ठीक है। इसके बाद सांपों के मुक्ति देवता भी बोलते हैं, मतलब इनको नाग देवता के रूप में भी पूजा जाता है ना। सांपों के देवता भी बोला जाता है, सांपों के देव। उसके बाद कृषि उपासक देव, कृषि उपासक देव, है ना। क्योंकि जब तेजा टेज अपन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कृषि उपासक देव क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काला और बाला के देवता। नारू रोग जब होता था तो ग्रामीण अंचल के लोग इनकी पूजा करते थे, जैसे बाला के नाम से बाला के देवता कहा जाता है। गोरक्षक देवता हो गए या सांपों के देव हो गए, कृषि उपासक देव हो गए। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि इनको क्यों, इन्होंने ऐसा क्या किया, इनके बारे में एक दो कहानियां अपन को इतिहास में पढ़ने को मिलती है। इन कहानियों के बारे में पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे कि क्या चीज थी जिनके कारण इनको लोक देवता के रूप में नहीं, लोक देवता के रूप में पूजा गया। पंचपीर में भले वो नहीं थे लेकिन लोक देवता के बारे में इनकी पूजा करते हैं लोग। तेजा जी को बहुत ज्यादा माना जाता है। तो उसके मानने का कारण क्या था, क्या क्या चीजें ऐसी हुई थी, उसके बारे में अपन को बात करनी है।
बात ऐसी है कि इनको गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं। सबसे पहले इस बात को अपन समझेंगे, इस बात को समझते हुए अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। पढ़ रहे हैं कि इनको गोरक्षक देवता बोला जाता है, नागों के मुक्ति देवता भी बोला जाता है गोरक्षक। इसी से दो चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। इनको अपन गोरक्षक देवता बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? तो देखो इसमें एक तो कहानी अपन को पढ़ने को मिलती है, उन कहानियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। चर्चा ही करते हैं कि एक दिन तेजा जी क्या होते हैं, खेत में काम कर रहे होते हैं। तेजा जी खेत में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तेजा जी जब खेत में काम कर रहे होते हैं, उनकी भाभी जो होती है वो उनके लिए भोजन लेकर जाती है, क्योंकि उनकी पत्नी जब इनकी बचपन अवस्था में शादी करती है, उनकी पत्नी ससुराल में होती है। इनके ससुराल कौन सा था? पनेर। कहाँ होती है? पनेर। अब तेजा जी बड़ी दोपहर में काम करते हुए थक जाते हैं, उनकी भाभी भोजन लेकर जाती है, लेकिन जब वो खाना लेकर जाती है थोड़ी लेट हो जाती है, देरी से पहुंचती है, तो तेजा जी को क्या आ जाता है? गुस्सा। तेजा जी गुस्सा हो जाते हैं, तेजा जी को गुस्सा आ जाता है, वो क्रोधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। और जैसे ही भाभी खेत में पहुंचती है, तेजा जी उन पर भड़क होते हैं, उनको कुछ ऐसा गलत बोलते हैं जिससे उनकी भाभी नाराज हो जाती है। और भाभी जब नाराज हो जाती है तो वो बोलती है कि अगर इतनी ही आपको खाने की जल्दी है, काम में जल्दी है, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आती? ऐसा उनकी पत्नी क्या मारती है, उनकी भाभी उनको क्या मारती है? ताना मारती है। इस ताने से तेजा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वहां से सीधे निकल जाते हैं और सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं। और माँ को पूछते हैं उनकी कि मुझे अपने ससुराल का बता दो, है ना। उनका ससुराल कहाँ पर था? उनका ससुराल, ये एक कहानी है जिसको अपन ने पढ़ा है, बता रहा हूँ। पनेर में उनका ससुराल था। पनेर अजमेर में आता है, रूपनगढ़ तहसील में आता है। रूपनगढ़ एक नदी भी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो वहां से जब तेजा जी नाराज हो जाते हैं और घोड़ी लेकर अपनी, उनकी घोड़ी होती है। अब उनकी घोड़ी का नाम अपन ने तेजा जी की घोड़ी का नाम नहीं पढ़ा था, सुन लेना। लीलड़ या सिरगारी बोलते हैं इसको, या तो इसको लीलड़ बोले, कहीं कहीं अपन को सिरगारी या सिरदारी बोलने को भी मिलता है। सिरदारी, ये दोनों लीलड़ या सिरगारी, सिरदारी इस घोड़ी का नाम होता है। उसको लेकर सीधे निकल जाते हैं और कहां पर जाएंगे? गुस्से में गुस्सा हुए ये कहां जाएंगे? पनेर। कहां जाएंगे? पनेर। और पनेर में जाते हैं, किसके वहां पे? पेमल दी के वहां, उनकी पत्नी के वहां पर। जैसे ही जाते हैं तब उनकी सासू माँ जो होती है, मतलब उनकी पत्नी की माँ और तेजा जी की सासू माँ, वो क्या कर रही है? भैंस का दूध निकालती है ना। वो क्या कर रही होती है? दूध निकाल रही होती है, दूध निकाल रही थी, ठीक है। तो जैसे ही जाती है तो दूध निकाल रही थी, तो जैसे ही घोड़ी की आवाज, कौन सी घोड़ी की आवाज? लीलड़, है ना। लीलड़ की आवाज जैसे ही जाती है तो वो भैंस जो होती है वो कूद पड़ती है ना। और उनके सासू माँ को ये पता नहीं होता है कि उनके जमाई खुद आए हैं, तो सासू माँ क्रोधित में आकर उनको गाली दे देती है कि कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जो मेरी भैंस को, मैं जो दूध निकाल रही थी उसमें भैंस कूद पड़ी। इस तरीके से क्रोधित होकर सासू माँ गाली देती है। अब तेजा जी का किस्मत खराब, सासू माँ ने भी उनको लताड़ दिया, भाभी जी ने भी उनको लताड़ दिया, तो तेजा जी वहां से वापिस नाराज हो जाते हैं, है ना। और नाराज होकर वापिस वो वहां से लौट जाते हैं। लौटते समय रात को अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने पर वो एक लाचा गुर्जरी के वहां पर क्या करते हैं? रात को ठहरते। लाचा गुर्जरी नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके वहां पर ठहरते हैं, जो एक बहुत बड़ा जमींदार होता है, जिसके पास बहुत सारी क्या होती है? गाय होती है ना। उस गाय को वहां गाय होती है, तो वो वापस रात हो जाती है। कहां से लौट रहे हो? ससुराल से। कहां से लौट रहे? ससुराल से लौट रहे अपने। कहां से लौट रहे तेजा जी? ससुराल से। लेने किसको गए थे? पेमल जी को, लेकिन बिना ले वापिस लौटना पड़ता है। तो लाचा गुर्जरी को के वहां रात को वो क्या करते हैं? ठहरते हैं। अब होता क्या है? एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है, व्यक्ति क्या, एक समुदाय होता है, विशेष समुदाय, जिसको मेर के मीणा बोलते हैं। वहां जाती थी मेर, मेर के क्या थे? मीणा। उन मेर के मीणाओं ने क्या किया? किस पर आक्रमण कर दिया? लाचा गुर्जरी पर। किस पर? लाचा गुर्जरी पर आक्रमण कर दिया और उनकी गायों को क्या करके ले गए? छुड़ाकर ले गए। गायों को वहां से चोरी करके वो ले गए। गाय जितनी भी थी उनको, क्योंकि गोरक्षक देवता क्यों बोल रहे हैं? अपन ने लिखा है गोरक्षक देवता, उसकी बातें कर रहे हैं। लाचा गुर्जरी की गायों को क्या करते हैं? वहां से छुड़ाकर ले जाते हैं। उस समय लाचा गुर्जरी के वहां कौन ठहरा हुआ होता है? तेजा जी ठहरे हुए होते हैं। तो वो तेजा जी से मदद मांगते हैं, तेजा जी आप मेरी गायों को छुड़ा के लाओ। तेजा जी हिंदुत्व स्वभाव के व्यक्ति थे, है ना। दो जाट वंश से बिलोंग करते थे। अब जब इन्होंने, लाचा गुर्जरी ने उनसे मदद मांगी तो वो निश्चित मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो अब क्या होता है? अब आगे को देखना कि तेजा जी जब जाते हैं तो उनके साथ क्या घटना होती है, क्या होता है, उसके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो आप, 3 जगह आएगी। एक आएगा सेरेंदरिया, एक आएगा सूरसुरा
सुरसुरा या सुरसुरा बोलते हैं, सुरसुरा या सुरसुरा ध्यान रखना। और तीसरा आएगा आपका पनीर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तीनों जगह कहां पर है मैं आपको बताता हूं। पनेर, पनेर कहां पर आता है? रूपनगढ़ तहसील है, रूपनगढ़ तहसील। और रूपनगढ़ तहसील कहां पर है? अजमेर। यहीं पर एक नदी भी है, उस नदी का नाम क्या है? रूपनगढ़ नदी। दूसरा है आपका सुरसुरा, ये भी आता है आपका किशनगढ़। किशनगढ़, किशनगढ़ कहां आता है? अजमेर। कहां आता है? अजमेर में। और तीसरा आपका है सेंदरिया, जो कहां पर आता है? मसूदा। कहां पर? मसूदा। मसूदा कहां आता है? अजमेर में। ये तीन जगह है। जो भी तैयारी कर रहे हैं आप इसको ध्यान से समझे, प्रश्न यहां से बन सकता है। पनेर क्या था? पनेर के पास में वो ठहरे हुए थे, ठीक है, जहां पर पनेर से पास से पेमल, पेमल उनकी क्या थी? पत्नी। ठीक है, क्या थी उनकी? पत्नी। अब यहीं पर उनका एक मंदिर भी बना हुआ, किसका? तेजा जी का। पनेर में भी क्या एक बना हुआ है इनका? तेजा जी का मंदिर। क्या बना हुआ है? मंदिर। और इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन सा होता है? माली जाति का। कौन सी जाति का? माली जाति का पुजारी। कौन से में? पनेर में। कहां पर? पनेर में जो मंदिर है उसमें जो पुजारी होता है, किसका मंदिर है? तेजा जी का। वो कौन सी जाति का होता है? माली जाति का पुजारी होता है। एक दूसरा है सुरसुरा, किशनगढ़ अजमेर में। और तीसरा सेंदरिया। अब क्या होता है देखिए, जब लाचा गुजरी उनसे निवेदन करते हैं तो वो गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। उस समय क्या होता है कि जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक ऐसा आग लगी होती है, यहाँ पर क्या लगी होती है? आग। और इस आग में सांप और उसकी पत्नी, सांपिनी है ना, दोनों जोड़ा दंपति, सांप संपत्ति दंपति जिसको बोलते हैं, सांप सांपिनी का जोड़ा इसमें क्या कर रहा होता है? जल रहा होता है। ठीक है, तेजा जी की नजर उस पर पड़ती है तो वो जलते हुए सांप को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो वो सांप जो होता है वो जल नहीं पाता, अधमरा रह जाता है। इतने में वहां से एक नाग देवता प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि ये बालक तूने ये क्या किया? हमें कई सालों बाद हमारे इस जो जन्म था सांप का, इससे हमको मुक्ति मिल रही थी और तूने हमको बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसी नाग देवता वहां पे क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। उसके सामने आकर प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हम मर रहे थे, हमें दूसरा जन्म मिलने वाला था और तुमने हमारे आगे हमें जलने से बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुझे डसूंगा। उस समय कौन? तेजा जी। तेजा जी किससे प्रार्थना करते हैं? नाग से, जो सांप था उससे प्रार्थना करते हैं कि आप, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें, लेकिन अगर आप मुझे डसना चाहते हैं, मैंने गलती की है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले किसी से वादा किया है, मुझे लाचा गुजरी की गाय मेर के मीणाओं से छुड़ा कर लानी है। मैं जब मेर के मीणाओं से गाय छुड़ा कर ले आऊंगा तब आप मुझे डस लेना। फिर वहां से बाबा तेजा जी वहां से रवाना होते हैं और रवाना होकर फिर वो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो, इसके ऊपर दो मात्रा है सेंदरिया। ये क्या लिखा हुआ है? सेंदरिया। कहां पर है ये? मसूदा अजमेर में। वहां पर पहुंचते हैं, वो सीधे चले जाते हैं पहले कहां पर? मेर के मीणाओं से। कहा? मेर के मीणाओं से क्या करते हैं? वो युद्ध करते हैं, उनकी गाय को छुड़ाकर लाते हैं। किसकी गाय? वो किसकी गाय थी? वो गाय किसकी थी? आपको याद होना चाहिए। वो मेर के मीणाओं से किसकी? लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाकर लाते हैं, है ना। लाचा के गुजरी की गायों के लिए ये सब कहानी हो रही है, क्योंकि जब वो रात को वहां ठहरे हुए थे तब की ये कहानी चल रही है। अब लाचा गुजरी की गायों को जब वो छुड़ाकर वापिस लेकर आ रहे थे तो लाचा गुजरी से जो युद्ध किया, लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं से जो युद्ध किया था, उनका पूरे शरीर सब जगहों पे उनके निशान थे, खून के, लथपथ, खून से लथपथ थे और वो वापस लौट रहे थे। वापस लौटते समय सेंदरिया नामक स्थान पर उनको कौन मिलता है? वही नाग देवता मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे अब डस दो। क्या बोलते हैं? अब मुझे आप डस लीजिए, मैंने लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करा दिया है। अब क्या होता है कि लाचा गुजरी की जो गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करा दिया था, उसके बाद जब बाहर उनका शरीर पूरा क्या हुआ था? खून से लथपथ था। तो वो सांप, ऐसी मान्यता है कि सांप ने कहा कि मैं तुम्हें पहले से तुम्हारे कटे हुए अंग पर कहीं नहीं डसूंगा। उस समय तेजा जी ने क्या किया था? उनकी जो जीभ थी उस जीभ को क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था और वहां पर उन सांप को उन्होंने, सांप ने जो था वो उनको डसा था। तो अपन को बात का याद करने में, बात जो आपको बताना चाह रहा हूं मैं, ये कहानी थी, इस कहानी को थोड़ा आप याद रखना। बात जो बताना चाह रहा हूं मैं सेंदरिया की बात बता रहा हूं और इस सेंदरिया क्या हुआ था वो बता रहा हूं। तो सेंदरिया के ऊपर कितनी मात्रा है? 2। सांप की भी कितने जो होती है, मुंह में जीभ होती है, वो 2 होती है विषैली। तो सांप ने कहां पर काटा? सेंदरिया में सांप ने काटा, सांप ने काटा। किसको काटा? किसको काटेगा? तेजा जी को। किसको? तेजा जी को सांप ने काटा। मृत्यु कहां पर हुई? तो मृत्यु कहां पर हुई? सुरसुरा। यहाँ पर इनकी क्या हो गई? सुरसुरा में
मृत्यु, इसकी तेजा जी की, है ना, मृत्यु यहाँ पर, ठीक है। और पनेर तो उनका ससुराल था जहाँ से वो रवाना हुए। तो सेंदरिया में सांप ने काटा था, सुरसुरा में उनकी मृत्यु हुई थी और पनेर इनका ससुराल था। इन तीन चीजों के बारे में आपको प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ना। अब आपको क्या ध्यान करना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ से जब भी कोई मंदिर अपन तेजा जी का बनता है तो यहाँ से जागती जोत लाई जाती है। जागती जोत कहाँ से आती है ना, जो अंगारों की जागती जोत होती है लगा के लाई जाती है, वो कहाँ से लाते हैं अपन, सुरसुरा से, क्योंकि यहाँ पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि क्या तेजा जी की मृत्यु हो गई, ये हो गया। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, कुछ चीजें और तेजा जी के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो तेजा जी की मृत्यु के बाद, अब उनका मरने के बाद उनका सबसे बड़ा क्या बढ़ेगा, मेला, क्या बढ़ेगा, मेला, ठीक है। खड़गाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, अपन ने पढ़ा ही था। तो इनका जो मेला पड़ता है कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसको अपन क्या बोलते हैं, तेजा दशमी, क्या बोलते हैं, तेजा दशमी। इस दिन तेजा जी का क्या लगता है, मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, पर्वतसर नागौर में। यहीं पर क्या लगता है, पर्वतसर में पशु मेला। अपन बात करें पशु मेला, है ना, पशु मेला। और ये जो पशु मेला लगता है वो वीर तेजा जी पशु मेला। कौन सा पशु मेला, ये वीर तेजा जी पशु मेला, ठीक है। पशु मेले की विशेषता क्या है, आय की दृष्टि से, कमाई की दृष्टि से, है ना, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है। पशु मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर नागौर में। मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को लगता है, ठीक है। पर्वतसर में क्या लगता है, पशु मेला, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है ना। आय की दृष्टि से मतलब पशु मेला सबसे बड़ा, जहां से हमें आय सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, वो पर्वतसर में लगता है। पर्वतसर नागौर में आता है पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं तेजा जी के जो पुजारी होते हैं, है ना, तेजा जी के मंदिर के पुजारी को गुड़ला कहा जाता है, गुड़ला कहा जाता है, गुड़ला, गुड़ला कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया गुड़ला, पुजारी को क्या बोलते हैं, तो गुड़ला, ठीक है। कृषि करने से पहले, कृषि करते समय किसान, खेती करते समय, है ना, कृषि करते किसान तेजा जी के जो गीत गाते हैं उसे तेजा टेर कहा जाता है, तेजा टेर कहा जाता है। तो आगे की क्रम में तेजा जी की अपन बात कर रहे थे, तेजा जी की बात में आगे बढ़ते हैं अपन। तेजा जी के कुछ आराध्य स्थल है जहां पर बात करते हैं। सबसे पहला है अपना मांडवालिया अजमेर। कहां पर है, तेजा जी का पहला आराध्य स्थल है वो पर, जहां पर क्या हुआ था कि जब ये मेर की मीणाओं से युद्ध करने गए थे, इस स्थान पर मांडवालिया अजमेर में उन्होंने युद्ध किया था। दूसरा है सेंदरिया अजमेर, से पे 2 मात्रा, यहाँ पर क्या किया था, सांप ने काटा था। अपन ने पहले बात कर चुके हैं, सांप ने काटा था, है ना, सांप ने काटा था। सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर, यहाँ पर क्या होती इनकी मृत्यु, क्या होती है, मृत्यु। बावता नागौर, नागौर में क्या, यहाँ पर सांप से काटे इंसान का गोमूत्र से इलाज होता है, गोमूत्र से इलाज, ठीक है। ब्यावर अजमेर में सबसे ज्यादा, यहाँ पर ये अजमेर के प्रसिद्ध लोक देवता है ना, अजमेर के प्रसिद्ध लोक देवता, अजमेर के क्या है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोक देवता है। पर्वतसर नागौर में क्या लगता है, पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। बासी दुगारी बुंदी, ये इनका कार्यस्थली रही है ना, किसकी कार्यस्थली रही, तो ये तेजा जी की कार्यस्थली रही। खड़गाल नागौर मुख्य मेला पड़ता है यहाँ पर, मुख्य मेला तेजा दशमी का, जो अपन ने बात की थी, है ना, तेजा दशमी कब आती है, भाद्रपद
शुक्ल दशमी, जिसको अपन तेजा दशमी बोलते हैं। पनेर अजमेर, यहाँ पर क्या की थी इन्होंने, शादी किससे की थी, पेमल देसी। ये आपकी बात होगी। तेजाजी आराध्य स्थल मांडलिया अजमेर मेर जाति से लड़ाई की थी इन्होंने। दूसरा आपका सेंदरिया, यहाँ पर सांप ने इनको काटा था। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। बागता नागौर, सांप से काटे हुए इंसान का यहाँ पर क्या किया जाता है, गोमूत्र से इलाज किया जाता है। ब्यावर अजमेर में प्रसिद्ध लोक देवता है ये अजमेर के, और सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्यावर तेजा चौक स्थित है। क्या स्थित है, तेजा चौक सबसे ज्यादा। फिर परबतसर नागौर में पशु मेला पड़ता है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। मानसिक पुकारी इनकी कार्यस्थल रही। तेजाजी यहाँ पर कार्यरत थे, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे यहाँ पर। पटना नागौर मुख्य मेला तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को, और पनेर अजमेर शादी की थी इन्होंने पेमल से। इस प्रकार से आपका तेजाजी जितना भी था मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। बहुत ही प्रमुख लोक देवता है, पंचवीर में शामिल नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण लोक देवता है, इनको आप पढ़िएगा अच्छी तरीके से। और भी कई चीजें, अगर एक दो चीजें अगर कहीं मिस हो जाती तो साहित्य पुस्तक को आप साथ में लेकर बैठे और इसको अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें, याद करें और अच्छी तरीके से समझें। निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। अब बाद में कुछ लोक देवता जो बचे हैं, इनको मैं शॉर्ट में जो इनके पूछे जाते हैं वो मैं आपको अभी करवाऊंगा, और उसके बाद आपका लोक देवता का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, जिसकी कुछ वीडियो आज और कुछ वीडियो कल आपके सामने आ जाएंगे। लोक देवता के लोक देवता कंप्लीट होने के बाद अपन फिर हमारी जनजाति जातियां जो है राजस्थान की, भील मीणा ग्रासिया, उस अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। उससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की कांस्टेबल की तरफ से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इनको सबसे पहले यहाँ पर करवाया जाएगा, कला और संस्कृति के। उसके बाद अपन रीजनिंग भी बहुत ही जल्द शुरू करने जा रहे हैं। आप हमें इसी तरीके से प्यार देते रहे, हमारे व्यू लाइक सब्सक्राइबर कमेंट्स करते रहे और हमें प्यार दें, हमें हौसला दें। आपका एक व्यू और आपका एक लाइक हमें बहुत सारा ज्यादा हौसला देता है हमारी टीम को, जिससे हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित होकर काम करेंगे। आप जितने हमें व्यू देंगे, लाइक्स देंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हौसला बढ़ेगा। और इस वागड़ क्षेत्र में पहला जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, इसको सफल बनाएं आप और इसमें हमारा सहयोग प्रदान करें। आगे मैं आपको तेजाजी के बाद जो छोटे छोटे लोग देवता उनके बारे में जो मुख्य जानकारी मैं आपको अभी दूंगा। तो अब अपन लोक देवता में कुछ और छोटे छोटे लोक देवता है जिसकी अपन बात करेंगे। अपन पढ़ेंगे इसमें मामा देव। क्या है मामा देव? तो इसके बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है, इसे बरसात के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें बरसात के देवता कहा जाता है। इन्हें बरसात के देवता कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें बरसात के देवता बोला जाता है। मतलब जब बरसात के लिए इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इनका मंदिर गांव के बाहर होता है। इनका मंदिर गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। इनके मंदिर में क्या, देखो किसकी पूजा करते हैं? इनके मंदिर ना होकर, ठीक है, मंदिर जो होता है वहां पर मंदिर नहीं बनाया जाता है, इनका गांव के बाहर होता है। इनका मंदिर ना होकर एक काष्ठ का तोरण होता है। काष्ठ में लकड़ी का क्या होता है? वहां पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है। तोरण लगाते हैं ना घर के बाहर जिस प्रकार से लगाते हैं, है ना, तो उनके लकड़ी का काष्ठ का एक क्या होता है? तोरण लगाया जाता है। तथा इस तोरण की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ये आपकी जो मेन चीजें हैं, मेन चीजों के बारे में आपको बताया है। मामादेव, इन्हें बरसात के देवता के नाम से किसको जाना जाता है? प्रश्न यही से अधिकतर पूछा जाता है। आपको मेन चीज यही ध्यान रखनी है, बरसात के देवता कौन होंगे? अपने मामादेव। इनका मंदिर गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर ना होकर, मंदिर होता भी हो तो मंदिर की तरह बनाया नहीं जाता है, उस स्थान को मंदिर के रूप में माना जाता है। और वहां पर क्या होता है? लकड़ी का तोरण होता है। उस तोरण की क्या करती जाती है? पूजा की जाती है। ये आराध्य देव है, बरसात के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि बरसात के देव है, इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और इनका प्रमुख मंदिर पूछते हैं कि मुख्य कहाँ के है? मुख्य ये कहाँ का है? तो श्यामोलगढ़ा एक जगह है, ये कहाँ पर? सीकर। ये बस आपको ध्यान रखना है। मुख्य मंदिर के रूप में इसे मुख्य कहाँ पर है? तो मुख्य जो
इनको पूजा जाता है, जहां पर पूजा की जाती है तो कहां की जाती है, श्यामोलगढ़ा सीकर, इन्हें इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये हो गए आपके कौन से देवता, महादेव, इन्हें बरसात के देवता कहा जाता है। इनका मंदिर गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। इनके मंदिर में एक काष्ठ का तोरण लगा होता है, मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं होती, मंदिर हो भी सही तो इस तोरण की पूजा की जाती है, इसमें तोरण की पूजा की जाती है। मुख्य मंदिर श्यामोलगढ़ा सीकर में होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है महादेव के बारे में। चलिए महादेव के बाद एक और छोटे से देव पढ़ते हैं अपन, अभी 2-4 छोटे-छोटे देव कर लेंगे, उसके बाद आपके मल्लिनाथ जी, कल्लिनाथ जी, ऐसे 2-4 और बाकी है लोक देवता, इसकी बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं इलोजी, इसी के आगे दूसरे जो आते हैं उनमें इलोजी। देखिए इलोजी के बारे में, इन्हें क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ के देवता, क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ के देवता। क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ के देवता। प्रश्न यहाँ से अधिकतर पूछा जाता है, लोक देवता में पूछेगा तो छेड़छाड़ के देवता किसको कहते हैं, तो छेड़छाड़ के आपके जो देवता हो गए वो कौन हो गए, इनके इलोजी। कौन हो गए, इलोजी। ध्यान रखना आपको, इनका नाम क्या था, इलोजी। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है छेड़छाड़ के देवता। अब देखिए इनके बारे में थोड़ी सी कहानी क्या है। इनकी जो शादी तय हुई थी, इनका विवाह तय हुआ था, इनका विवाह किसके साथ तय हुआ था, होलिका। होलिका कौन थी, हिरण्यकश्यप की बहन। नाम सुना ना आपने, हिरण्यकश्यप की बहन, बहनिया। जानते हैं हिरण्यकश्यप कौन था, प्रहलाद की बुआ। अब जैसे ही इलोजी अपनी बारात को लेकर पहुंचते हैं कहां पर, होलिका हिरण्यकश्यप के वहां, तब उसी समय क्या होता है, ये होली जल रही होती है ना, होली। और इस होली में कौन बैठा हुआ है, ये होलिका बैठी हुई है, किसको लेकर बैठी हुई है, प्रहलाद को लेकर। तो जब ये होलिका को क्या वरदान प्राप्त था कि वो जब किसी भी आग में बैठेगी तो वो जलेगी नहीं, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण जब उसी समय इलोजी यहाँ पर पहुंचते अपनी बारात लेकर, शादी करने के लिए बारात लेकर वो पहुंचते हैं, तो देखते क्या है वो कि होलिका जल जाती है। क्या होती है, होलिका जल जाती है, उस आग में होलिका जल जाती है। उस समय इलोजी ने क्या फैसला लिया कि वो जिंदगी भर अब क्या रहेंगे, कुंवारे। उनकी शादी किसके साथ सही हुई थी, होलिका के साथ। होलिका होली में बैठी हुई है, किसको लेकर, प्रहलाद को लेकर। और प्रहलाद जलते नहीं, होलिका जल जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इलोजी प्रतिज्ञा लेते कि वो अब जिंदगी भर क्या करेंगे, जीवन भर कुंवारे रहेंगे, फिर से शादी नहीं करेंगे। इसी क्या लेते हैं, वो प्रतिज्ञा लेते हैं। और वो जो राख होती है, उस राख को, जो जलने के बाद जो राख बची होती है, उस राख को अपने शरीर पर क्या करते हैं, वो लगा देते हैं। और लगाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं, है ना। इसलिए अपन किसको याद करते हैं, इलोजी को। मुख्य तो याद करते हैं छेड़छाड़ के देवता। याद रखना है कि इनकी सगाई जो फिक्स की थी वो कहां की थी, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी जिसका नाम था होलिका, उससे तय की गई थी। लेकिन जब वो अपनी बारात को लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो प्रहलाद के साथ जो होलिका है, भक्त प्रहलाद के साथ होली में बैठी हुई होती है, होली जलती है। प्रहलाद की भक्ति के कारण होलिका की क्या हो जाती है, वहां पर मृत्यु हो जाती है, जल जाती है वो। तो इलोजी उस राख को अपने शरीर पर लगा देते हैं और फिर जीवन भर क्या रहते हैं, कुंवारे रहते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में अच्छे पति और पत्नी की प्राप्ति के लिए, मारवाड़ क्षेत्र में अच्छे पति और पत्नी की प्राप्ति के लिए इलोजी की पूजा की जाती है। या थोड़ा ध्यान, ठीक है। इलोजी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ क्षेत्र में इलोजी के द्वारा इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इलोजी की पूजा की जाती है किसके लिए, अच्छे पति और पत्नी प्राप्त हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ये हो गए आपके इलोजी, ठीक है। इलोजी के बारे में वापिस एक बार, छेड़छाड़ के देवता, हिरण्यकश्यप की बहन से उनकी क्या हुई थी, सगाई। बहन का नाम होलिका थी। वहां पर वो पहुंचते हैं शादी करने के लिए, लेकिन होलिका जल जाती है। जिंदगी भर कुंवारे रहने का उन्होंने वो क्या किया, शपथ ली उन्होंने कि मैं आज के बाद शादी नहीं करूंगा। उस राख को अपने शरीर पर लगा लिया और फिर वो वहां से वापस लौट आए। मारवाड़ क्षेत्र में आज भी जो अच्छे पति पत्नी की प्राप्ति के लिए इनकी
पूजा की जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन फिर आगे देखते हैं दूसरे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अपने जो लोक देवता है वो हो गया अपने डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी जवार जी ये कौन थे, इसके बारे में अपन को बात करनी है। तो इनका संबंध कहां से था? डूंगर जी जवार जी जो लोक देवता थे उनका संबंध बठोट, एक जगह थी बठोट, बठोट ये आती है पाटोदा और कहां पर आती है? सीकर में। कहां पर आती है? सीकर में। यहाँ के ये रहने वाले थे, इनका संबंध इस क्षेत्र से था, बठोट पाटोदा से। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, किस काम के लिए फेमस हुए? इन्होंने सबसे पहला किया था 1857 की क्रांति में भाग लिया। ठीक है, क्या किया था? 1857 क्रांति में भाग लिया। ठीक है, जिसके कारण अंग्रेजों ने क्या किया, इनको कैद कर दिया, आगरा किले में ले जाकर क्या कर दिया? कैद कर दिया। जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें आगरा के किले में ले जाकर कैद कर दिया। क्या कर दिया? आगरा किला में ले गए और उनको वहां पर क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया। अब इस कैद करने के बाद इनको लोटिया भील और उनके साथियों ने, लोटिया भील व उनके साथी इन्हें कैद से क्या करवाते हैं? मुक्त करवाते हैं। कैद से मुक्त करवाते हैं। क्या है? लोटिया भील व उनके साथी इन्हें कैद से क्या करवाते थे? वहां से मुक्त करवाते थे। उसके बाद उन्होंने क्या, इनका एक काम था, ये अमीरों का जो धन होता था उसको लूटकर गरीबों में बांटते थे। गरीबों के देवता कहे जाने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो अमीर लोग थे उनसे क्या करते थे? लूटपाट करते थे और उनसे उनका धन छीनकर गरीबों में बांटते थे। गरीबों के देवता के रूप में इनको उपाधि प्राप्त थी। क्या था? देखिए, इन्होंने आहुआ रियासत थी एक, है ना, छावनी जिससे आहुआ को क्या बोल सकते हैं? अपने छावनी थी। छावनी को लूट कर इसका धन गरीबों में बांटा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इन्होंने आहुआ छावनी को लूटकर इसका जो धन था, इसका धन गरीबों में बांट दिया। इसलिए गरीबों के क्या हो गए? देवता। गरीबों के देवता ये हो गया आपका। इसके बारे में डूंगर जी जवार जी। पाटोट पाटोदा सीकर के रहने वाले थे। वहां उनका कार्य क्षेत्र था। 1857 की क्रांति में भाग लिया इन्होंने, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें आगरा के किले में ले जाकर कैद कर दिया। लोटिया भील, है ना, लोटिया भील और उनके साथी ने इन्हें क्या किया? वहां से कैद से मुक्त करवाते हैं और उसके बाद इन्हें आहुआ छावनी को लूटकर इसका धन गरीबों में बांट दिया था। आहुआ छावनी को इसके गरीबों के देवता के नाम से डूंगर जी जवार जी को जाना जाता है। ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र कहां रहा? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। सीकर रहा था। इनको 1857 की क्रांति में किस लोक देवता ने भाग लिया? तो ये लोक देवता कौन से थे? डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी जवार जी ने लोक देवता ने जो भाग लिया उनको कौन से किले में बंद कर दिया? आगरा के किले में ले जाकर बंद कर दिया। किसने? लोटिया भील और उनके साथियों ने उनको छुड़ाया। और उन्होंने क्या करते थे? गरीब अमीरों से धन लूटकर, उनकी मालगाड़ियों को लूटकर, उनकी गाड़ियों से जो धन आता था उनको लूटकर, उस माल को लूटकर गरीबों में ये बांट देते थे। इसलिए लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डूंगर जी कितना पढ़ रहे थे। इसमें आगे की क्रम में पढ़ते हैं आज एक महत्वपूर्ण और लोक देवता इसके आगे कल्ला जी। ये कल्ला जी राठौड़ के नाम से जाने जाते हैं। आपकी सुविधा के लिए सब लिख दिया है। कल्ला जी की मैं कुछ बातें बता दूं। उनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। मीराबाई की बुआ हुआ करती थी। इन्होंने चित्तौड़ की तीसरे साके पे भाग लिया था। चित्तौड़ के 3 साके हुए थे दोस्तों। सबसे पहला हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534-35 के आसपास और तीसरा हुआ था 1567-68। तीसरे साके में इन्होंने भाग लिया था। 4 हाथों वाले देवता बोला जाता है इनको। शेषनाग का अवतार कहा जाता है। इस प्रकार की चीजें कल्ला जी राठौड़ के बारे में अपन को पढ़नी है। अपन यहाँ पढ़ेंगे कल्ला जी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था, भैरवनाथ उनके गुरु थे, क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में सभी डिटेल आपको यहाँ दे रखी है और उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कल्ला जी का जन्म। कल्ला जी का जन्म 1544 ईस्वी में समियाना गांव कहां आता है? मेड़ता। मेड़ता कहां पर है? नागौर में। कल्ला जी का जन्म भी कल्ला जी राठौड़ वंश के थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी समियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था।
पिता इनके आस सिंह, इनके पिता का नाम क्या था? आस सिंह और माता श्वेत कौर। पिता आस सिंह थे और माता का नाम श्वेत कौर था। आस सिंह राव दुदा के पुत्र थे, मतलब इनके दादाजी का नाम क्या हो गया? राव दुदा, है ना। भैरवनाथ जी कल्ला जी के गुरु थे, बता दिया आपको, इनके गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ। इन्हें चार भुजा वाले देवता कहा जाता है, क्योंकि जब चित्तौड़ के साके में ये लड़े थे, दो हाथ उनके और दो उनके ऊपर जो साथी बैठे हुए थे, जब ये लड़ रहे थे तो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए चार हाथ वाले देवता के नाम से इनको जाना जाता है। दो सिर वाले देवता भी बोलेंगे, योगी बोला जाता है, इनको शेषनाग का अवतार बोला जाता है। बाल ब्रह्मचारी के हाथ ब्रह्मचारी थे, इन्होंने शादी नहीं की थी, क्योंकि शादी से पहले ये चित्तौड़ के जो तीसरा शाखा होता है उसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए इनको बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी, केहर कल्याण, कामधन, दो सिर वाले देवता कहते हैं। मीराबाई इनकी क्या थी? बुआ थी, मतलब आस सिंह जो थे इनकी बहन का नाम क्या था? मीराबाई था। तथा जयमल इनके चाचा थे। जयमल पत्ता चित्तौड़ की जब कहानी को अपन पढ़ते हैं उसमें जयमल पत्ता को निश्चित रूप से अपन याद करते हैं, वहीं से ये बात जयमल इनके जो थे वो चाचा और भतीजे ने जिस प्रकार से युद्ध लड़ा था और लड़ते हुए उनको वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको चार हाथे वाले देवता की उपाधि भी इनको दी गई है। चित्तौड़ देखिए क्या होता है अपन आगे। 1567-68 मैंने बात किया है, चित्तौड़ की तीन शाखाएं हुए थे। पहला हुआ था 1303 ईस्वी में, दूसरा 1534-35 के आसपास, तीसरा हुआ था वो 1567-68 में। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए चित्तौड़ के तीसरे दरवाजे भैरवपोल में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भैरवपोल नाम का दरवाजा जहां पर युद्ध करते हुए ये वीर गति को क्या हुए थे? प्राप्त हो गए थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां है? चित्तौड़ में। किसने बनाया था? चित्रांत मौर्य ने। ये सभी चीजें अपन जब दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे उसे निश्चित रूप से अपन पढ़ेंगे, दुर्ग अपन पढ़ेंगे आगे, उसमें चित्रांत मौर्य ने, चित्रकूट नाम कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतने के बाद खिजराबाद कर दिया था। इन सभी चीजों की बात चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जब अपन पढ़ेंगे उस समय करेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि कल्ला जी की जो छतरी बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है? तो वो बनी हुई है आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कल्ला जी की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही क्या होता है, जब ये युद्ध करने के लिए जाते हैं तीसरे शाखे में 1567-68 चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जब ये भाग लेते हैं, उस समय लड़ते हुए चाचा के साथ ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए इनको बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। लेकिन उनकी सगाई तय हुई थी। कहां हुई थी? देखिए, कल्ला जी की शादी शिवगढ़ के रामकृष्ण दास की पुत्री कृष्णा से होनी थी, है ना। इनके साथ कृष्णदास की पुत्री जिसका नाम था कृष्णा, उनके साथ तय हुई थी। लेकिन उससे पहले ही कल्ला जी का चित्तौड़ के तीसरे शाखे में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्ला जी की मृत्यु के बाद कृष्णा कल्ला जी पर सती हो गई। देखिए, उनकी मृत्यु के बाद कल्ला जी पहले रियासत कालीन में ऐसा चलता था कि जब सगाई हो गई मतलब तलवार बुनाई हो जाती थी, है ना, विभिन्न प्रकार की ऐसी परंपराएं जो चलती थी, तो उनसे शादी निश्चित मानी जाती थी। तो जब कल्ला जी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुई तो कृष्णा उनके साथ क्या हो गई? सती हो गई। कल्ला जी की मृत्यु के बाद कृष्णा कल्ला जी के साथ क्या हो गई? सती हो गई। भैरवपोल, चित्तौड़ और सामलिया कहाँ आता है? डूंगरपुर में। इनके मंदिर है जहां सांप, कुत्ता, बिच्छू और भूत प्रेत का इलाज होता है। भैरवपोल कहां पर है आपका? चित्तौड़ में। एक डूंगरपुर, जिस बागड़ क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, बागड़ में बहुत सारी चीजें पूरे राजस्थान में फेमस हैं। त्रिवेणी संगम, सोमनाही जाखम, बांसवाड़ा का, अपने डूंगरपुर का सबसे ज्यादा फेमस यहीं के हमारे बात करें तो सागवाड़ा में जो संत साबला में संत मानसी की जो प्रधान पीठ है वो भी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। उसके बाद एक थम्बिया महल, गियाब सागर झील, देव सोमनाथ मंदिर, बहुत सारी चीजें अपने डूंगरपुर की। हम आपको जिला दर्शन भी बताएंगे जिसमें अपन क्या करेंगे कि प्रत्येक दिन एक एक जिला ले लेंगे, है ना, और उस जिले में फिर अपन को क्या कोशिश करेंगे कि राजस्थान की, जैसे अपन ने ले लिया जोधपुर जिला, जोधपुर जिले की कौन कौन सी चीजें मुख्य फेमस है वो आपको मंदिर, वहां के दुर्ग, वहां का युद्ध, उस संबंधी चीजें भी आपको समय के अनुसार हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो इनके मुख्य जो भैरवपोल, चित्तौड़ और समालिया, डूंगरपुर में इनके मंदिर हैं जहां सांप, कुत्ता, बिच्छू और भूत प्रेत का इलाज होता है ना। शेषनाग का अंतर बोला जाता है। कल्ला जी के अद्भुत चमत्कारों के कारण अगर किसी को सांप काटता है तो अपन वहां की बांधा रखते हैं और उसको इस प्रकार से जहर उतरता है, ऐसा माना जाता है। मेला आश्विन शुक्ल नवमी को पड़ता है। आश्विन शुक्ल नवमी को कहां पर पड़ता है? मुख्य देवता जो है क्या है? गुजरात देवला जिसको बोलते हैं मुख्य, जहां पर देव मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्य देवता है ये इनकी। कहां के? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी मान्यता सबसे ज्यादा है। आगे देखें तो मुख्य पीठ कहां पर है? रनेला, है ना। रनेला में इनकी क्या है? मुख्य पीठ है। और कुल देवी तो वो नागणेशी माता इनकी क्या है? कुल देवी है। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ये वीर कल्ला जी राठौड़, पिता का नाम आस सिंह हो गया, माता श्वेत कुंवर हो गई, और ये कौन थी? बुआ कौन थी इनकी? मीराबाई, मतलब आस सिंह की कौन थी? मीराबाई बहन थी, है ना। कृष्ण कुमार के साथ इनका विवाह हुआ था, कृष्ण कुमार के साथ विवाह तय हुआ था, लेकिन तय होने से पहले चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567-68 में हुआ, जिस शाखे में
कलाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए, जिससे उनकी शादी नहीं हो सकी, लेकिन कृष्णा कुमारी इनके साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। इनके गुरु का नाम भैरवदेव, भैरवनाथ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मुख्य पीठ इनकी बरनेला चित्तौड़गढ़ में, बरनेला में कुल देवी इनकी हो गई देवी नागणेची माता इनकी कुल देवी थी। ये आपके राठौड़ के जो कुल देवता अपने जिनको कलाजी राठौड़ कुल लोक देवता के रूप में पूछते, इसके बारे में हमने पढ़ा।